जिन शासन की अद्भुत साधना, सामायिक साधना। सामायिक साधना की चर्चा के दौरान इच्छा कारण के पाठ की व्याख्या और इस पाठ की व्याख्या के दौरान आज भारतीय परंपरा का एक पवित्र त्योहार रक्षा बंधन। हमारी तुम्हारी जो आत्मा है ना, ये भाई का प्रतीक है। और जो हम ये सामायिक करते हैं ना, ये हमारी बहन है। आत्मा और सामायिक का जो एक रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है। पवित्रतम रिश्ता है। आत्मा एक संकल्प लेती है या लेता है कि मैं सामायिक रूपी बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधूं। मैं सामायिक की रक्षा करूंगा। और सामायिक एक दुआ करती है, क्योंकि ये त्योहार बड़ा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें रक्षा करने का संकल्प है और इसमें बहन के द्वारा भाई को समर्थ बनाने की दुआएं हैं। क्योंकि समर्थ ही रक्षा कर सकता है, सक्षम ही रक्षा कर सकता है। बहन के प्यार में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस वक्त वो रक्षा सूत्र बांधती है ना, तो उसकी उन धागों के अंदर, जिन धागों को उसके हाथों ने छुआ हुआ है, उन धागों के माध्यम से एक शक्तिपात होता है, शक्ति संप्रेक्षण होता है, शक्ति का प्रक्षेपण होता है, शक्ति को ट्रांसफर किया जाता है। और दुआओं से बड़ी ताकत मैं नहीं समझता किसी में हो। कहते कि हमारी दौलत में वो ताकत नहीं, हमारी दवा में वो ताकत नहीं, जो ताकत दुआओं में होती है। क्योंकि दवा बाहरी है, दौलत बाहरी है, दुआ दिल की है। दुआओं से दिल जुड़ा है, दिल आत्मा से जुड़ा है। तो आत्मा में अनंत बल है और आत्मा के करीब हृदय होता है। और अनंत बलि के साथ अगर दिल जुड़ा हुआ है तो आत्मा की शक्ति मिलती है दिल को, और दिल अपनी शक्ति को दुआओं से भेजता है। और दुआ कभी खाली नहीं जाती।
अगर उन दुआओं में कोई स्वार्थ ना हो, उन दुआओं में कोई अपना मतलब ना हो, जितनी निस्वार्थ दुआ होगी उतनी ही वो पावरफुल होगी। तो समय की एक ऐसी दुआ है कि मेरे आत्म भैया को इतना बलवान बना दे, इतना शक्तिशाली बना दे कि मेरे तरफ या मेरे चारों तरफ चार घाती कर्मों ने जो डेरा डाल रखा है मुझे खत्म करने के लिए, मेरी शक्ति का क्षरण करने के लिए, मेरी शक्ति को कुंठित करने के लिए, मेरी शक्तियों को सीमित करने के लिए, मुझे पूर्णतः संसारी बनाने के लिए इन चार घाती कर्मों से हे मेरे आत्म भैया मेरी रक्षा करना। मैं तुझे दुआ देती हूं, तू मेरी रक्षा करना। कितना सुंदर संयोग है। और इस चीज को आपने समझा होगा। अभिहया, वतिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, केलामिया, उद्दविया। उद्दविया में मैं प्रवेश करूं, मैं कुछ मौलिक बातें बोल देना चाहता हूं आज के पर्व के प्रसंग पर। हो सकता है कुछ बातें आपको खटक जाएंगी, लेकिन भगवान की गद्दी पर बैठा हूं, मेरा अपना कर्तव्य है कि जीवन की कुछ ऐसी बातें जिनको शालीन तरीके से मैं आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की क्या गजब की प्रेरणा है, वो मैं आप तक प्रेषित करना चाहता हूं, भेजना चाहता हूं। मेरी कोई अन्य मानसिकता नहीं। उसमें मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं। और ये गलती जहां कहीं भी हो रही है, उन गलतियों की तरफ ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है और ध्यान देना आपका कर्तव्य है। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। यूं नहीं पता चलता कि हमें वो गलती नजर नहीं आती, उसे हम गलत नहीं मानते, इसलिए हमें को गलती नजर नहीं आती। लेकिन गलती नजर ना आए, इसके पीछे भी एक शक्ति काम करती है, और उस शक्ति का नाम है सम्मोहन शक्ति। कौन सी? सम्मोहन शक्ति। हिप्नोटाइज करना किसी को, हिप्नोटाइज करना यानी किसी को सम्मोहित करना। सम्मोहित करने का मतलब जानते हो? आपकी प्रज्ञा को, बुद्धि नहीं, प्रज्ञा। बुद्धि संसारी है, जो प्रज्ञा है, जिसको हमारे यहां पन्ना कहा है, पन्ना समखिए धम्मम तत्तम। धर्म तत्व की समीक्षा करने की ताकत अगर किसी में है तो हमारी प्रज्ञा में है। इसको हम अंतः प्रज्ञा कहते हैं। इसको हम कॉन्शियस कहते हैं।
कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, अंतः प्रज्ञा जिसको कहते हैं। सम्मोहन का एक ही काम है कि हमारी कॉन्शियस पावर को डंप कर देती है, हमारी कॉन्शियस पावर को अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि इस प्रज्ञा के आधार पर ही हम विवेक और अविवेक को जानते हैं। इसी प्रज्ञा के आधार पर अच्छा क्या है बुरा क्या है इस चीज को पहचानते हैं। मेरे आत्म हित में क्या है इस चीज की परिभाषा, इस चीज की पहचान अगर कोई कराती है तो प्रज्ञा कराती है। प्रज्ञा हमें धर्म तत्व से जोड़ती है, बुद्धि हमें संसार से जोड़ती है, दिमाग हमें संसार से जोड़ता है। हृदय के अंदर जो गहराई होती है उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। उस प्रज्ञा को अवरुद्ध अगर कोई करता है तो उसको कहते हैं सम्मोहन, यानी जिसको कहते हैं ना माइंड ब्लाइंड हो गया, इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं, अंधविश्वास। अच्छा शब्द है ये, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खुद भी कहता हूं, आप मेरी बात पर अंधा विश्वास मत करना। मैं आपको कोई सम्मोहित करके नहीं बोल रहा हूं। और पहली बात तो मैं ये सम्मोहन की विद्या जानता ही नहीं हूं। और आपको एक बात और बतला देता हूं, सम्मोहन की विद्या तांत्रिक विद्या है, यह आत्मिक विद्या नहीं है। सम्मोहन एक तांत्रिक विद्या है और इसकी एक पद्धति है, इसकी एक विधि है। इस विधि के द्वारा सम्मोहन विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। और सम्मोहन विद्या से प्रेक्षित करके, चाहे उसको हाथ लगा करके, चाहे उसको अंगूठा लगा करके, चाहे उसके हाथ फेर करके, कुछ भी समझ लीजिए, आप उसके द्वारा सामने वाले को हिप्नोटाइज कर सकते हो। और हिप्नोटाइज इस तरह से कर सकते हो फिर जो तुम कहोगे वही मानने लग जाएगा। सम्मोहित व्यक्ति को अगर आम दे दो ना, आम, और सम्मोहन भेजने वाला, सम्मोहित करने वाला व्यक्ति को कहा कि ये प्याज है, प्याज, तो आपको मालूम है उस आम में से उसको प्याज की गंध आने लग जाती है, उसका आकार भी उसको प्याज का नजर आने लग जाता है। सम्मोहन पावरफुल है। और मैंने आगम में एक शब्द पढ़ा, सम्मोहिया न धम्मम करेई। गजब का शब्द है ये, सम्मोहिया धम्मम न करेई। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति कभी धर्म कर ही नहीं सकता, और सम्मोहित व्यक्ति कभी धर्म के पास जा ही नहीं सकता। इस चीज को हमें बहुत गहराई से समझना है। और ये तभी तक समझ सकते हो आप जब तक आप सम्मोहित नहीं हो। हाँ, जो सम्मोहित हो चुके हैं उनको मेरी बात अटपटी लगेगी, नहीं कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि सम्मोहित व्यक्ति को सही बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके अनुकूल बोलोगे, उसके अनुकूल दिखोगे, जो उसको दिखाया गया है, जो उसे बताया गया है, आप उसके अनुरूप बनोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके विपरीत कुछ नजर आया रिजेक्ट कर देगा। वो एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, और हम उसे रिजेक्ट कर देते जो आत्मा के लिए भी अच्छा नहीं है। अब आपको बताऊं, दीक्षा ये, क्योंकि हमारी समायक है, ये आपकी भी समायक है, आपकी समायक और हमारी समायक,
ये जो समायक हम करते हैं, क्योंकि आपके यहां समायक की जा रही है और हमारे यहां समायक ली जा रही है। अब इसको समझना, आपके यहां समायक की जा रही है क्योंकि जाओ नियम की है। एक समय के बाद समायक खोलनी है आपने, फिर आपको दुनिया में जाना है। आपके यहां समायक की जाती है। समायक करने वाले को श्रावक कहते हैं, समायक लेने वाले को साधु कहते हैं। इतना अंतर है, ये महीन अंतर है। इस अंतर को हम लोग कभी समझ नहीं पाते। रिपीट कर देता हूं आपको, समायक करने वाले को श्रावक कहते हैं और समायक लेने वाले को साधु कहते हैं। वो श्रमण है। अब ले ली, अब खोलनी नहीं, ले ली, ग्रहण कर ली, छोड़नी नहीं। आपने ग्रहण की है छोड़ने के लिए, तो इसलिए आपकी समायक करने में आती है। भाई मुझे समायक करनी है, मुझे समायक करनी है। हमारे यहां बोला जाता मुझे साधु बनना है, करना छोड़ने के लिए, बनना छोड़ने के लिए नहीं होता। वो बात अलग है, कोई अशुभ कर्म आ जाए तो समायक साधु बनने के बाद भी साधु बाना छोड़ देते हैं। पर लेकिन जिस वक्त वो दीक्षित होता है, उस वक्त ये सोच के नहीं दीक्षित होता कि मुझे बाना छोड़ना है। वो बात अलग है कि कर्म है, विडंबना है, कर्म का अपना खेल है। और ये तो तीर्थंकरों की मौजूदगी में भगवान महावीर स्वामी के शासन में भी हुआ है। भगवान महावीर के द्वारा दीक्षित साधु भी साधु बाना छोड़ करके गया है। और भगवान ने मना भी किया था, भाई अभी तेरा कुछ बाकी है। लोग जी कितने समय के बाद? इतने समय के बाद। इतने समय तक तो मैं साधु रह सकता हूं। हाँ, इतने समय तक तुम साधु रह सकते हो और तुम उसके बाद फिर बनोगे। तो ये भगवान की दीर्घ, ये मैत्री भाव है। तो दीक्षा जो है, हम 3 स्थिति में लेते हैं। अब ये हमें समझना है। हम समायिक जो लेते हैं, ये मैं पहले साधु की बात कर रहा हूं। समायिक जो हम लेते हैं वो 3 स्थिति में लेते हैं। एक सम्मोहित होकर लेते हैं, एक मोहित होकर के लेते हैं और एक मैत्री भाव में लेते हैं। ये देखिए कितना अंतर आ रहा है। सम्मोहित होकर के दीक्षित लेने वाला जो व्यक्ति है, वो संप्रदायवाद के अंदर दीक्षित ले रहा है, दीक्षा ले रहा है। संप्रदायवाद के अधीन होकर के दीक्षा ले रहा है। एक जगह वाद है, एक जगह वाद नहीं है, एक जगह धर्म है। एक संप्रदायवाद है, एक संप्रदाय है और एक धर्म है। ये 3 सिचुएशन हमारे अंदर ही चल रही है। इस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते। जो संप्रदायवाद के वाद में सम्मोहित होकर के दीक्षा ले रहा है, यानी कट्टरवादी होकर के दीक्षा ले रहा है, मैंने इनकी संप्रदाय को आगे बढ़ाना है, ये भाव से दीक्षा ले रहा है। जो संप्रदायवाद से जुड़ करके दीक्षा लेता है वो सम्मोहित दीक्षा होती है। ऐसा दीक्षित व्यक्ति नरक में जा सकता है। क्या गजब की! अगर इस मैथमेटिक्स को, भगवान का लॉजिक है, ये मेरा नहीं है भैया। सम्मोहन का मतलब है मोह की पराकाष्ठा। हाँ, शराब होती ना, एक शराब पीते हैं, इतनी पीते हैं कि होश रहता है, और एक शराब टुन। तुम्हारे में भी कोई ना कोई पीता तो होगा, नहीं? या सभी शरीफ हो? कई लोग तो धर्म स्थान में जाकर के भी
कर देते काम, पदाधिकारी भी कर जाते काम। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं जिस जिम्मेवारी पद पर बैठा हुआ हूं, अगर मैं उसको, वाइन को एक शब्द दिया है मदिरा, क्या बोला है? मदिरा। और मालूम है मदिरा का जो एग्जाम्पल दिया है वो मोह के साथ दिया है। मोह मदिरा है ना, मोह एक मदिरा है, मोह एक शराब है। हम सब शराबी हैं, सच कह रहा हूं, हम भी शराबी हैं। हम कौन सा कहते कि हम बहुत प्योर हैं? जहां राग है, जहां द्वेष है, तो हम भी शराबी हैं। लेकिन शराब भी कुछ इतनी पी है कि होश में है। शराब भी है लेकिन होश भी है। शराब पीने के बावजूद भी होश है। ये कहीं ना कहीं छद्मस्त अवस्था में रहते हुए, मोहनीय कर्म के प्रभाव में रहते हुए भी अगर होश है तो ही हम समाहित कर रहे हैं, होश है तभी हम साधु बन रहे हैं। लेकिन जो सम्मोहित दशा में साधु बनता है, यानी संप्रदायवाद से कनेक्टेड होकर के साधु बनता है, वो नरक में जा सकता है। क्योंकि एक मोहनीय कर्म होता है और एक महामोहनीय कर्म होता है। यह हमारे यहां बोला गया है। अगर किसी ने प्रतिकर्मण याद किया हो, तीसाए महामोहनीय ठाने ही, 30 स्थान है महामोहनीय कर्म के। तीसाए महामोहनीय ठाने ही, एक मोहनीय कर्म होता है, एक महामोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म की वजह से हमें स्वर्ग मिल सकता है, त्रियंच गति मिल जाती है, मनुष्य गति भी मिल जाती है। लेकिन महामोहनीय कर्म का जो फल है वो नरक। और सम्मोहित होकर दीक्षा, मैंने यहीं पर ही दीक्षा लेनी है। पहली बात तो अंदर इतना जहर भर गया कि इनके अलावा मैंने जाना ही नहीं, इनके अलावा किसी को मानना ही नहीं, इनके अलावा किसी को वंदना करने नहीं, इनके अलावा किसी को देखना नहीं। ये जो भाव आते हैं सम्मोहन में आते हैं। ये राग और मोह जब बहुत प्रचुर मात्रा में पहुंच जाता है तब ये भाव आते हैं। तो ऐसे भाव में अगर हम दीक्षित हुए हैं तो ये सम्मोहित दीक्षित है, ये सम्मोहित दीक्षा है। कभी कभी संत लोग अगर ऐसा करते हैं तो बोल रहा हूं, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, करते हैं तो बोल रहा हूं, कभी कभी सामने वाले को सम्मोहित करने के लिए हम कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। यहां ये क्रिया साधु साधु भी कर जाते हैं कि यार ये बड़ा बड़ा प्रतिभा वाला है, जबकि मैं उनको एक बात कहता हूं, तेरे हिस्से का है ये, तू इसको सम्मोहित क्यों कर रहा है? अगर तेरे साथ इसका संयोग लिखा है, वैसे भी बनना है, लेकिन सम्मोहित करके तो मत बन, सम्मोहित करके तो मत बना, क्योंकि कोई बिना संयोग के नहीं बनता, ये निश्चित बात है। लेकिन बात आती है दूसरी कि मैंने सम्मोहित करके जो बनाया है, यहां बनाने वाला बनने वाले से ज्यादा पाप कर जाता है। वहां सम्यक्त की रक्षा नहीं कर पाता, आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता। वो जो समायिक लेना है वो भी समायिक मिथ्यात्व की समायिक हो जाती है, और उस समायिक की वजह से आत्मा का कल्याण नहीं होता। मैं जब शास्त्रों को पढ़ता हूं तो वहां यह लिखा गया कि इतने लाखों आचार्य नरक में जाएंगे, इतने उपाध्याय नरक में जाएंगे, इतने साधु नरक में जाएंगे, इतने श्रावक और श्राविका नरक में जाएंगे। आचार्य नरक में जाए, उपाध्याय नरक में जाए, साधु नरक में जाए,
श्रावक नरक में जाए, क्योंकि समाय का फल तो नरक है नहीं। अगर उसके बावजूद भी नरक में जा रहा है, आचार्य होकर के भी नरक में जा रहा है, तो वो किसी महामोहनीय कर्म की वजह से जा रहा है, वैसे नहीं जा रहा। वो महामोहनीय कर्म ले जा रहा है उसको। बाहर पूरा त्याग दिखा रहा है, पूरा त्याग भी है, घर बार उसने भी छोड़ा है। सम्मोहित व्यक्ति भी घर बार छोड़ता है, मोहित व्यक्ति भी घर बार छोड़ता है, मैत्री भाव में भी घर बार छोड़ा जाता है। लेकिन छोड़ने की विधाएं, छोड़ने के भाव अलग 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 होते हैं। मैत्री भाव में दीक्षित व्यक्ति मुक्ति में जाता है। आजकल हम मैत्री भाव में दीक्षा नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता, अधिकांशतः नहीं लेते, क्योंकि मैत्री भाव में दीक्षित तीर्थंकर या चरम शरीरी लेते हैं। वो किसी भी परिस्थिति के अंदर डगमगाते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में विपरीत भाव में नहीं जाते। इसलिए हे प्रभु, वो घड़ी कब आएगी जब मैं मैत्री भाव में साधु बनूंगा। सम्मोह, आप कहोगे कुछ क्लियर करो आप, मैं क्लियर कर देता हूं। आप चेक करना अपने आप को। जब तक आप सम्मोहित नहीं थे, आपको सारे साधु अच्छे लगते थे। चेक करना अपने आप। आप किसी भी साधु साधु में भेदभाव नहीं करते थे। यह आपकी सहज अवस्था थी, सहज अवस्था थी। आप भेदभाव नहीं करते थे। ये कब नहीं करते थे? जब आप सामान्य थे, सम्मोहित नहीं हुए थे। अगर हम किसी से जुड़ने के बाद पहले जिनसे जुड़े थे अब उनसे टूटने का दिल आ गया है, छोड़ो यार वो घटिया है, वहां जाएंगे तो कर्म बंधन होंगे। अरे भैया, कर्म बंधन ऐसे नहीं होते। आप ये मैं बतला देता हूं, हमारे को तुम्हारे को बहुत भ्रांतियां हैं। कहीं आने जाने से कर्म बंधन नहीं होते। कर्म बंधन का मामला अंदर से, बाहर से नहीं है। जे आसवा ते परसवा, जे परसवा ते आसवा, ऐसे नहीं कहा भगवान ने। इस लॉजिक को पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं, इस आत्मज्ञान को हम क्यों भूल जाते हैं। सम्यक तो हमारा कभी इतना नाजुक हो ही नहीं सकता है कि कहीं जाने से वो खत्म हो जाए। आप ये देखिए, स्थूली भद्र कोसा वेश्या के कोठे पर जाकर के भी कहा, मैं जब कोसा वेश्या की रंगशाला का वर्णन पढ़ रहा था, रंगशाला जहां वो नृत्य किया करती थी, और वहां जो चित्र बने हुए थे, चित्र, वो चित्र इतने कामुक थे, इतने कामुक, उन चित्रों को देखते आदमी विचलित हो जाए, कामुक हो जाए इतनी। क्योंकि ये ब्लू फिल्म है क्या, ये गंदी फिल्म है क्या, ये चित्रावली क्या है। इन चित्रावलियों को देख देख करके आदमी की सुप्त वासनाएं भी जागृत हो जाती है। इतनी ताकत है इन दृश्यों में, इतनी ताकत है इन शब्दावलियों में, इतनी ताकत है इन चीजों के अंदर। जो रंगशाला है, जो नृत्यशाला है, कोसा वैश्या की नृत्यशाला, रंगशाला इतनी कामुकता से भरी हुई थी कि आदमी 80 साल का बूढ़ा हो उसको भी जवानी आ जाए। तुम समझ जाओ इशारा। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, मेरी मर्यादा है अपनी, पर लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतनी रंगशाला में चतुर्मास किया तो भी वो प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो भावित थे। कोसा वेश्या ने अपनी तरफ से क्या जाल नहीं फेंका होगा, क्योंकि उनका पुराना प्रेमी है वो। ऐसा नहीं कि नया नया आया, पुराना प्रेमी है, उसकी गोद में खूब लेटा है वो। और इतना प्रेम था कि नीचे से उसकी बाप की शव यात्रा निकल रही है। किसकी?
स्थूली भद्र के पिता की शव यात्रा नीचे से निकल रही है, कोसा बेसा के कोठे के नीचे से निकल रही है, और वो उसकी गोद में सिर रख के लेटा हुआ है। बेस्या उसका स्पर्श कर रही है, और बेस्या ने कहा है, कोस्या ने कहा है कि तुम्हारे पिता की अर्थी जा रही है, एक बार अंतिम दर्शन तो कर लो। तो आंखें फाड़ते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कह रहा कि ये चेहरा ही इतना प्यारा है, इस चेहरे को देखकर किसी चेहरे को देखने का दिल ही नहीं करता। कितना सम्मोहित रहा होगा उसके प्रति वो, कितना पागल रहा होगा वो, कितना दीवाना रहा होगा। ऐसी स्थिति तक भी पहुंचा है स्थूलीभद्र कि पिता की शव यात्रा निकल रही है, अर्थी निकल रही है, और वो उसके बाहों में पड़ा हुआ है। अपने पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं किए। इस पराकाष्ठा तक पहुंचने वाला व्यक्ति जब दीक्षित होता है, क्योंकि वैराग्य होता है, पिता की मृत्यु का समाचार, और श्रेयक उसका एक भाई है जिसने ये संकल्प किया कि मैं अपने भाई को वहां से किस तरह निकालूं। बनना था उसको महामंत्री। श्रेयक को, सकडाल का बेटा है, सकडाल के 2 बच्चे हैं ये, स्थूलीभद्र और श्रेयक। और जब पद दिया गया श्रेयक को, कहा कि नहीं, मैं अपने भाई को महामंत्री का पद देना चाहता हूं। किसको? उसको जो अपने बाप की मौत में भी नहीं आया कि कुछ भी कहो, है तो मेरा भाई, वो भी मेरे से बड़ा है। क्या सभ्यता रही! आए हुए मंत्री पद को ठुकरा दिया श्रेयक ने, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अपने लालच में पड़ गया तो कभी मेरा भाई उस बाहों से बाहर नहीं आ पाएगा। ये बलिदानियों की कथा है, ये कुर्बान देने वालों की कथा है। ये ऐसे कथा नहीं बनती है, गजब की कथा है, रोंगटे खड़े कर देती है ये कथा जब मैं इस कथा के अंदर डूब जाता हूं। तब स्थूलीभद्र ने भाई को कहा कि तू मुझे महामंत्री क्यों बनाना चाहता है? मेरा मन, आप मेरे बड़े भाई हो, कि इस योग्य तो तुम हो, मैंने तो कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई। कहा कि आपको जिम्मेवारी निभाने से किसने रोका है? जब नहीं निभाई, नहीं निभाई, अब निभा लो। तो अपने भाई का ये प्यार देखकर अपने पिता की वो बलिदान की कथा सुनी, उस कथा को सुनकर के वैराग्य हो गया। स्थूलीभद्र ने कहा कि मैं ना राजगद्दी पर बैठूं, यानी मंत्री पद भी नहीं लूंगा, और मैं अब दीक्षा लेऊंगा। दीक्षा ली तो इस तरह से ली, गजब की दीक्षा। और दीक्षा लेते ही तुरंत एक भाव जगा। गुरु ने पूछा कि तुम कहां चतुर्मास करना चाहते हो? तब स्थूलीभद्र ने कहा कि मैं चतुर्मास कोसा वेशा के यहां पर करना चाहता। मैं उसके सम्मोहन में आकर के कहां से कहां चला गया। अब मैं अपने मैत्री भाव से उसको कहां से कहां लाऊंगा। ये देखो, शुभ संकल्प है, ये शुभ संकल्प है, ये तरंगे हैं, ये समायिक की ताकत है। ये समायिक ऐसी नहीं है, ये समायिक मुक्तिदायिनी है, ये समायिक कल्याणी है। लेकिन किन के लिए? उनके लिए जो समायिक को आत्मा से ग्रहण करते हैं, संप्रदाय से नहीं, खोपड़ी से नहीं, संप्रदायवाद से सम्मोहित होकर के जो समायिक नहीं करते। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि साधु विशेष के पास ही समायिक करते, कंडीशनल समायिक। भाई कमाल की बात है, कंडीशनल समायिक जानते हो? वहां ये नहीं होगा तो हम समायिक करेंगे, यहां वो नहीं होगा तो ही हम समायिक करेंगे, तो ही हम जाप करेंगे, तो ही हम जाप करवाएंगे, ये वैसी स्थिति होगी तो हम जाप ना करवाएंगे। अब कमाल की बात है। ये क्या चीज है? ये सब सम्मोहन है और कुछ नहीं है मेरे बंधुओं। ये तुम लॉजिक लगाते हो, दिमाग लगाते हो, खोपड़ी लगाते हो। अरे आत्मा तो वो चीज है, मैं बताऊं आपको, सोना है ना, सोना अगर कीचड़ में पड़ा हो तो कीचड़ में पड़ा हुआ सोना, क्या उसकी कीमत घट जाती है? उसकी कीमत कम हो जाती है? सोना अगर कीचड़ में भी पड़ा हो
उसे धो दो, साफ कर दो, तो उसकी, क्योंकि बताओ लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है, सोने को जंग नहीं लगता। और वो जब गुरु ने जब सुना तो गुरु ने भी आज्ञा दे दी, जाओ। और उस गुरु के और भी चेले थे, उनमें से एक चेला शेर की गुफा में गया 4 महीने का चौमासा करने के लिए। कहा? शेर की गुफा में। आहा। एक चेला सांप की बांबी पे गया, जहां विषधर नाग रहता है उसकी बांबी पे गया। और एक चेला वेश्या के कोठे पे गया। चतुर्मास पूरा करके जब लौटे तो जो शेर की बांबी पे गया, शेर की गुफा में गया था, उसका बोला, आओ तपस्वी राज, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। जो सांप की बांबी पे गया था उसको भी कहा, आओ तपस्वी राज, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन जब स्थूली भद्र आए तो कहते कि गुरु खुद खड़े हो गए, 2 कदम आगे को गए और फिर कहा, आओ महातपस्वी राज, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जबकि स्थूली भद्र तो बिल्कुल जिस शेप में गया था उसी शेप में आया। समझ रहे हो ना? कोई लंबी चौड़ी तपस्या नहीं करी उन्होंने। और वो बेचारे अपने शरीर को, अरे खोपड़ी खराब होगी उनकी। उनके हम तो केवल तपस्वी राज और ये महातपस्वी राज। भाई यार, गुरु भी भेदभाव करते हैं, पर लेकिन वो समझे नहीं, क्योंकि समझने के लिए आत्मा लगती है, ये समझने के लिए प्रज्ञा लगती है, ये समझने के लिए उसका लौट के आना ही सबसे बड़ी बहादुरी थी। और वो लौट के नहीं आया, वो साधु ही नहीं लौट के आया, बल्कि वेश्या को भी श्राविका बना करके आया है। कोई मामूली बात है? अपने इशारों पर, अपने नखरों पर नचाने वाली वेश्या धर्म से जुड़ गई, समाज से जुड़ गई, श्राविका बन गई। उसकी कहानी तो बाद में छोड़ो। मेरे कहने का भाव यह है कि बाद में नकल करी दूसरे ने कि मैं भी महातपस्वी राज कहलाऊंगा, तो वो क्या से क्या बन गया होगा, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। पर लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सम्मोहन में दीक्षा अगर ले रहे हो, सम्मोहित अगर तुम हो गए हो, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, आचार बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। मैं कभी कभी सोचता हूं, ये जो मानव बम बनते हैं, ये ह्यूमन बम्बर बनते हैं, मानव बम समझते होंगे आप, ये एक आतंकवाद में शिक्षा दी जाती है। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके ब्रेन में ये डाला जाता है उनके कि तू मर भी जाएगा ना तो मर के सीधा जन्नत में जाएगा, और वहां तुझे हूर की परियां मिलेंगी, वहां तुझे ये कुछ भी एरिस्टोक्रेट वाइन कुछ नहीं है। मैं तो नाम भी लेने लग गया, ये ऐसे मुझे नाम कोई लेना चाहिए। वाइन के बड़े नाम आते हैं, कोई 8 PM है, कोई पता नहीं जो भी है, कुछ है, मुझे लेना नहीं। अपन तो भाई बचपन में बन गया, अपन को तो स्वाद का भी नहीं पता, नाम ही बता रहा हूं। तो मैं एक बात ये कह रहा था आपको कि आप में अगर जो ह्यूमन बम बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं, ये कट्टरवादी बनते हैं। सांप्रदायिकवाद में संबोधित होकर दीक्षा लेने वाला कट्टरवादी साधु बनता है, और उनके संसर्ग में आने वाला कोई भी आम जन है वो कट्टरवादी श्रावक बनता है। और कट्टरवादी जो श्रावक बनता है वो कभी भी आत्मानुरागी नहीं हो सकता, वो कभी भी इच्छा कारण वाली समायक नहीं कर सकता, वो कभी भी विराधना ताल के समायक कर ही नहीं सकता, वो कभी आराधना वाली समायक कर ही नहीं सकता। ये बात मैं वैसे नहीं, मैं लॉजिक के आधार पर बोल रहा हूं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं।
क्योंकि जब तक हम भेदभाव करते रहेंगे तब तक हम विराधना करते रहेंगे। जब तक हम विराधना करते रहेंगे हमसे अभिहया होता रहेगा, हमसे वतिया भी होता रहेगा, हमसे लेसिया भी होता रहेगा, हमसे संघाइया भी होता रहेगा, संघटिया भी होता रहेगा, किलामिया भी होता रहेगा, पराविया भी होता रहेगा और उद्विया भी होता रहेगा। उद्विया समझते हो आप? जिसी बात पर फिर आता हूं, उद्विया का मतलब यही है कि हम निंदा करते हैं। उद्विया का मतलब हम कटाक्ष करते हैं। उद्विया का मतलब हम ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि सामने वाले के अंदर नफरत पैदा कर दें। प्लीज मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिन शासन में आने के बाद कभी तुम कट्टरवादी मत बनना। कट्टरवादी बनो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो आए हैं वो निष्पक्ष होंगे, इतना मेरा भरोसा है। नहीं तो निष्पक्ष नहीं होते तो इस सभा में नहीं आते। मैं उनकी निष्पक्षता को प्रणाम करता हूं, मैं उनकी निष्पक्षता को नमन करता हूं और ये निष्पक्षता आपकी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, मैत्री भाव तक पहुंच जाए, सच्ची समायक तक पहुंच जाए, ऐसी मैं दुआ करता हूं आप सभी के प्रति। पर लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं, जिंदगी में मोहित होकर के दीक्षित हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन सम्मोहित होके मत होना। मोहित होके तुम श्रावक बन जाना। किसी संत ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको संभाला है, आपको सहलाया है, आपको संवारा है, आपका साथ दिया है, आप मोहित होके बनिए श्रावक, मना नहीं करता हूं, लेकिन सम्मोहित होकर नहीं बनना। अब इसको मैं एक चीज और एग्जांपल देता हूं आपको। मुस्लिम बादशाहों की तरफ जब मैं नजर डालता हूं तो दो मुस्लिम बादशाह हुए, एक औरंगजेब हुआ और एक अकबर हुआ। औरंगजेब का नाम किस में आता है? कट्टरवादियों में आता है। अकबर का नाम उदारवादियों में आता है। वो भी मुसलमान थे, लेकिन उसके महल के अंदर श्री कृष्ण जी का मंदिर था, क्योंकि उनकी एक महारानी का नाम जोधा बाई भी है। उनके हरम में, उनके महल में लड्डू गोपाल का मंदिर, क्योंकि जोधाबाई श्री कृष्ण को मानती है, उनकी पुजारन है। नाम नहीं बदला उसने, धर्म नहीं बदला उसने, नाम भी नहीं बदला। वो लड्डू गोपाल की भक्तन है, तो और उसने एक ही शर्त रखी, मैं आपको तभी स्वीकार करूंगी जब मेरा भगवान मेरे साथ आएगा। आप भी मेरे भगवान का सम्मान करोगे। आप मेरे जिस्म से प्यार करते हो या मेरी रूह से प्यार करते हो, यह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो वहां कीर्तन होता था, जबकि मुस्लिम लोग मूर्ति के कट्टर विरोधी होते हैं। मूर्ति तोड़ना उनका धर्म है। लेकिन अकबर बादशाह के महल में अगर श्री कृष्ण का मंदिर है तो इसकी उदारता का प्रतीक है। और उनके महामंत्री का नाम, अकबर के महामंत्री का नाम बीरबल, जो ब्राह्मण है। एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुई, एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में गीता है, और पूर्णतः शाकाहारी। क्या गजब की बात है! पूर्णतः शाकाहारी, पूर्णतः सदाचारी, गृहस्थी में गए ही नहीं वो। क्योंकि जो मोहित होता ना वो उदारवादी हो सकता है, लेकिन सम्मोहित व्यक्ति कभी उदारवादी नहीं हो सकता। मोहित व्यक्ति में थोड़ी बहुत, मैं भी अपने गुरु से जुड़ा हूं, मना नहीं करता हूं, मैं भी अपने गुरु से जुड़ा हूं, आप भी अपने अपने गुरु से जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये मानसिकता आ जाए ना कि भैया ये माथा तो उसी के आगे झुकेगा, मैं कहता हूं कि झुको, माथा उसी के आगे झुकाओ, पर लेकिन हाथ जोड़कर किसी को नमस्कार करने में आपका, किसी का सम्मान करने में क्या जाता है आपका? क्या सम्मान करना मना है? जब दूसरा हमें सुहाए ही नहीं तो ये सोचो कि अंदर कितना जहर भरा होगा हमारे अंदर, और ये जहर हमको जिंदगी भर समायक नहीं करने देगा।
विराधना नहीं टालने देगा, प्रतिक्रमण नहीं करने देगा और प्रत्याख्यान नहीं करने देगा, कायत्सर करने नहीं देगा। क्योंकि जब मैं कभी तसूत्री के पाठ का वर्णन करूंगा तो वहां पे देखना क्या गजब का पाठ है वो। ध्यान करने से पहले, कायत्सर्ग करने से पहले हम किस मानसिकता में जाए तो हमारे से कायत्सर्ग होता है। कितनी डिटेल में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो भैया आत्मा तृप्त हो जाए, पर लेकिन ये बात उन लोगों के दिमाग में आती है जो उदारवादी होते। तो आज के समय में हम मैत्री भाव में तो दीक्षित नहीं हो सकते, लेकिन मोहित होकर के दीक्षित हो जाइए, कोई बात नहीं। पियो, मना नहीं करता, इतनी तो पियो कि तुम्हें देखा, मना नहीं कर रहा हूं पीने को, पर लेकिन वो वाली नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि कभी तुम सो जाते हो महाराज ने हमको क्लीन चिट दे दी, पी सकते हम। तुम्हें क्या, हम भी पीते, मोह मदिरा, यानी हम छदमस्त हैं, हम भी पी रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं भेदभाव पड़ जाता है, हम भी कोई चेहरे अच्छे लगते हैं, और अच्छा लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी चेहरे को देखने के बाद किसी का चेहरा बुरा लगना, ये बुरी बात है। बस तुम्हें यही करना, ये नहीं करना। अगर आपसे समायिक होगी, आपसे विराधनाएं टल जाएगी। तो मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये जो त्योहार बनाए गए हैं ना, हमारी भारतीय परंपरा में जो त्योहार बनाए गए हैं, ये वर्णों के आधार पर बनाए गए हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनका लॉजिक समझना आप। ब्राह्मणों का त्योहार है रक्षाबंधन, क्षत्रियों का त्योहार है विजयदशमी, दशहरा, और सेठ और साहूकारों का त्योहार है, बोलो बोलो, दिवाली। हाँ, और शूद्रों का त्योहार है होली। लेकिन इसका लॉजिक तुम वर्ण के आधार पर करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ब्राह्मण जो है वो बचपन का प्रतीक है, क्षत्रिय जो है वो जवानी का प्रतीक है, वैश्य जो है वो प्रौढ़ता का प्रतीक है। प्रौढ़ समझते हो आप? प्रौढ़, मैच्योर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैच्योर पर्सनैलिटी, मैच्योर, टिका हुआ, उथला पुथला नहीं, टिका हुआ, मैच्योर। और जो शूद्र है वो मृत्यु का प्रतीक है, यानी हमारी जीवन की चारों दशाओं का प्रतीक है, चारों पर्वों में। रक्षाबंधन में कोमलता है, विजयदशमी यानी दशहरे में कर्मठता है, दीपावली में स्थिरता है, और होली में मृत्यु है। अब इसको बड़ा गहराई से समझना, लॉजिक है ये। अगर इसको हम हृदय से निष्पक्ष होकर के इस पे चिंतन करें तो पता लगेगा आपको। सबसे बड़ा पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का माना गया। क्यों माना गया? क्यों माना गया? ये ब्राह्मण का त्योहार है, बाद में ब्राह्मण से उठ करके ये भाई और बहन के त्योहार पर आ गया, और भाई और बहन का रिश्ता भी बोलो पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता। और आप आश्चर्य मानोगे, ये जिन त्योहारों की मैं बात कर रहा हूं, 4 त्योहारों में से 3 त्योहार तो
चौमासे में ही आते हैं, चौमासे में आते 3 त्योहार तो, क्योंकि रक्षाबंधन आ गया, दशहरा आने वाला है, दशहरे के बाद दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद होली तो बचती है। लेकिन ये त्योहार किस चीज की प्रेरणा देते हैं, आप इस चीज को हम जरूर समझ लें कि रक्षाबंधन सरलता का प्रतीक है, सहजता का प्रतीक है, भोलेपन का प्रतीक है, और जिसको हम कहते हैं मासूमियत का प्रतीक है, इनोसेंट पर्सनैलिटी का प्रतीक है। जो भाई और बहन का रिश्ता है ना, वहां कोई रिश्ते में स्वार्थ नहीं है। जहां स्वार्थ आ जाता है वो रिश्ता इनोसेंट नहीं रहता। इनोसेंट तो समझते होंगे आप, इनोसेंट यानी भोला भाला, इनोसेंट, मासूम। ये त्योहार ऐसा होता है, मैं 4 लाइनें पढ़ रहा था कि बचपन की यादों का चित्रहार है राखी। गौर करना, मैं शब्दों में समेट रहा हूं। बचपन की यादों का चित्रहार है राखी, हर घर में खुशियों का उपहार है राखी, हर घर में खुशियों का उपहार है राखी। शिक्षा का अच्छा सा एहसास है राखी, शिक्षा का अच्छा, क्योंकि ये सबसे बड़ी, ये तेरी बहन है, तू इसका भाई है, देख तुझे इसकी रक्षा करनी है। ये जो शिक्षा दी जाती है ना, बचाने की जो शिक्षा दी जाती है, या किसी की टांग खींचने की शिक्षा नहीं है, या किसी को मारने की शिक्षा नहीं है, यहाँ इससे तू आगे निकल जा इस चीज की शिक्षा नहीं है, तू इसको हरा दे इस चीज की शिक्षा नहीं है, तू इसको पछाड़ दे इस चीज की शिक्षा नहीं है, तू इसकी रक्षा कर, ये शिक्षा, रक्षा की जो शिक्षा है यही सच्चा एहसास है। तो रक्षा शिक्षा का अच्छा सा एहसास है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, दिल का सुकून और दिल का जज्बात है राखी। शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, शब्दों की नहीं बल्कि पवित्र दिलों की बात है राखी। ये राखी जो शब्द है, ये रक्षा का जो संकल्प है, बस मैं आत्मा और समाज की जो बात करूं तो इसको इस ढंग से भी कह सकता हूं, इंसान अगर भाई है तो इंसानियत उसकी बहन है, और हमारी अंदर की इंसानियत हम जैसे इंसान की हाथों पर राखी बांध करके कहती है कि कैसी भी स्थिति हो भैया, तू कभी इंसानियत को मत भूलना, क्योंकि जिंदगी चलती रहती है, चलती रहती है। बचपन है, बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी आएगी तो प्रौढ़ता और बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे के बाद मृत्यु आएगी। मृत्यु को तुम समझ लो, जो होली है ना, तुम शुद्ध, हमने तो कह दिया कि ये त्योहार शूद्रों का है, शूद्र यानी छोटों का, नहीं 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 नहीं, ये शूद्र का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब, होली का मतलब क्या है, हमारे भेजे में एक बात ये जम जाए, ये जितनी भी शान और शौकत है, ये आपका जो 6 फुट का इकहरा वदन है, ये जो इतराती हुई तुम्हारा जो भी कुछ भी है, पहचान है, ये मुट्ठी भर राख का प्रतीक है। होली क्या है, होली जलने के बाद क्या बचता है भैया, राख बचती है, राख। ये इसलिए होली के लिए संतों के लिए भी शब्द बोला जाता है, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। वो ऐसे नहीं बोला जाता है कि ये होली जो है, जो हमारे अंदर कर्मों की होली जो जलाना है, राख बनाना है, राख बना करके, क्योंकि राख जो है वो एंटीसेप्टिक होती है। वैसे कुछ भी समझो तुम, राख में बहुत जबरदस्त पावर है, क्योंकि उसमें कुछ भी कीटाणु नहीं रहे, सब कीटाणु जल गए। राख निर्दोष मानी जाती है, तभी 5 महाव्रतधारी उसका
उपयोग करते हैं, पानी में भी उपयोग करते हैं, केश लुंचन में भी उपयोग करते हैं। केश लोच करते करते जो खून आ जाता है, वहां पर जो घाव नहीं बनता, किसकी वजह से नहीं बनता? राख की वजह से नहीं बनता, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है। एक तो घाव नहीं बनते देती, सेप्टिक नहीं होने देती, और हाथों को रूखा बना के रखती है। बालों में चिकनाई रहती है, बालों की चिकनाई, क्योंकि चिकने बालों को हम पकड़ के खींचेंगे तो खींचेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, लेकिन राख उनको थोड़ा सा सूखा बना देती है, हाथों को रूखा बना देती है, पकड़ मजबूत बना देती है, और जो बाल हमने पकड़े हैं उनको खींचने में सहयोगी बनती है। तो राख तक पहुंचना है। ये 4 त्योहार हिंदू परंपरा के हैं, भारतीय परंपरा के हैं, और ये परंपरा बड़ी अद्भुत परंपरा है। शुरुआत दशहरे से होती है, आखिरी होली से अंत होता है। तो वो दिन कब होगा जब हम भी कर्मों की होली जलाएंगे। लेकिन इसका मतलब आज समझ लेना, रक्षाबंधन का त्योहार सामायिक से शुरुआत होता है, होली का त्योहार कर्मों से मुक्ति और सिद्धालय के अंदर पहुंचाती है ये होली का त्योहार हमको। तो इसलिए इस चीज के मैथमेटिक्स को अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत कुछ भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। मेरे शब्दों में कुछ बुरा लगा हो, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन जीवन में मेरा एक ही पवित्र उद्देश्य है। मैं इतना ऊंचा संत बन पाऊं नहीं बन पाऊं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे श्रावकों के सहयोग से, आगमों के संदेश से, समय की वजह से मेरी मानसिकता का स्तर कभी नीचे ना गिरने पाए। और ये तभी तक नहीं गिरेगा जब तक हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर प्रेम रहेगा, मैत्री भाव रहेगा। हम इंसानियत की रक्षा करेंगे, हम आत्मा की रक्षा करेंगे, हम समाज की रक्षा करेंगे। समाज की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हम मैत्री भाव से जुड़ने का प्रयास करेंगे। समय हो गया आपका, आज ज़्यादा नहीं, धारावाहिक तो नहीं सुना पाया, लेकिन समय का धारावाहिक तो लगातार चल ही रहा है। और ये मेरा सकून है कि आज रक्षाबंधन भी समय की चर्चा के दौरान आया, अभी हया की व्याख्या के अंतर्गत आया, अभी हया नहीं, उद्विया के अंतर्गत आया। उद्विया वाणी से जुड़ा हुआ मामला है। वाणी का संबंध कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ है, और मन का संबंध कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ है, और दिल कहीं ना कहीं प्रज्ञा को छूता है, और प्रज्ञा कहीं ना कहीं चैतन्य से जुड़ी हुई है। तो आपको है ना बुद्धि से चलना है, दिल तक पहुंचना है, प्रज्ञा तक जाना है, फिर चेतना में प्रवेश करना है। यही एक समाज का राजमार्ग है, और इस मार्ग से गुजरते हुए मुक्ति की साधना करनी है, सम्यक्त्व की आराधना करनी है, समता की प्राप्ति करनी है। सभी आपको सुहाने लगें, सभी आपको प्यारे लगे, दोस्त तो दोस्त लगे ही अच्छे, मित्र तो मित्र लगे ही अच्छे। समाज जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है ना, तो दुश्मन भी हमको दोस्त नजर आता है। मित्र और शत्रु में भी हम मानसिक संतुलन डगमगाता नहीं। ये कला अगर कोई सिखाती है तो ये सामायिक सिखाती है, और ये सामायिक हमको जिन शासन से मिली है, और ये सामायिक में वो ताकत है जो मानव को महामानव बना देती है। इस सामायिक में वो ताकत है जो आत्मा को परमात्मा बना देती है। इस सामायिक में वो ताकत है जो इस शिव को सिद्धालय में पहुंचा देती है। ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना
यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीर नगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गले। हो वीर नाम के हेरे मोते, गुरु नाम के हेरे मोते, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गली गली।